मानव जीवन में बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज आपके सामने कुछ ऐसी ज्ञान की बातें शेयर करूंगा जो आपके उद्देश्य पूर्ण जीवन को एक सहारा प्रदान करेंगी। मेरा मानना है कि धर्म गुरुओं द्वारा दी गई धार्मिक ज्ञान की बातें जिस प्रकार हमारे मन के ऊपर अपना असर दिखाती हैं, ठीक उसी प्रकार ये जीवन से जुड़ी अनमोल बातें आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी और आपके अंदर फैले अज्ञानता को मिटाएंगी। तो चलिए अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और सबसे पहले आपको ज्ञान की परिभाषा का मतलब बताते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि जिस चीज के बारे में हम बोल या सुन रहे हैं उसे हम दूसरों के सामने परिभाषित किस प्रकार करेंगे। और इस विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्या लोग ये जानते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न बार बार खटकता है तो आज आपको यहाँ बताया जाएगा कि ज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। वैसे तो ज्ञान को पूर्ण रूप से परिभाषित किया तो नहीं जा सकता, परंतु फिर भी कई महान पुरुषों ने इसे परिभाषित किया है। परंतु आपको इन सभी के द्वारा दी गई परिभाषाओं का एक सार दूं तो ज्ञान एक प्रकार की जानकारी है। मतलब कि किसी विषय संबंध में जानकारी को हम ज्ञान या नॉलेज कहते हैं। परंतु हमने अभी भी ज्ञान को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान का एक और अर्थ किसी विषय को जानना भी है और उसका अनुभव करना भी होता है। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से ही सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज दिला सकता है। जन्म के बाद मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु के बाद फिर जन्म। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को रोक नहीं सकती। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद से जीतना होगा। अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कठिन परिस्थितियां आपके सामने हैं वो कल ना हो तो वक्त रहते वक्त की कदर करना सीख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपका बेहतर होगा। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता है, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों को अधिक याद रखते हैं। अजीब है ना कि वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके मिलने तक वक्त गुजर जाता है। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा महापुरुष कहलाता है। शक्ति जीवन और निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है। क्रोध के रस की कड़वाहट अपनों के रिश्तों को भी कड़वा कर सकती है। झूठ बोलने से दिन की शुरुआत तब अच्छी होगी जब वो झूठ किसी के बचाव में बोला गया हो। धैर्य एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही
सफलता प्राप्त कर सकता है। असफलता को नजरअंदाज कर सफलता के लिए फिर से कोशिश करें। धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप अपनी तुलना किसी और से करो। धर्म ये जरूर सिखाता है कि सभी एक साथ मिलकर साथ चलो। जो कुछ भी आज हम हैं, वह परिणाम है हमारी उस पुरानी सोच का जिसे हमने आज तक सोचा है। अगर कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ पीड़ा ही नसीब होती है। और अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो खुशियां उसकी परछाई बन जाती है और वो भी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। ऐसा पुत्र मूर्ख है जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का विनाश हो जाता है। सत्य रूपी कड़वी गोली हर कोई मुंह में नहीं रख सकता। वक्त पर वक्त की कदर न करने वाले अक्सर होश आने पर वक्त का पता पूछते हैं। भगवत गीता में वासना, क्रोध और लालच को नर्क के 3 द्वार बताए गए हैं। सबक के बिना सफलता के बारे में सोचना वैसा ही है जैसे बिना बीज बोए फल की प्राप्ति करना। ये बात एकदम सत्य है कि सबका साथ आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। प्यार का महत्व भी जीवन में उतना ही है जितना कि जीवन में खाने का। अगर जीतना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य 2 ही गलती कर सकता है। एक तो पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। किसी जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। दुष्ट की मित्रता खूंखार जानवर से भी भयानक होती है, क्योंकि जानवर तो केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। सर्वज्ञानी वही है जो गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी को एक समान मानता हो। दुख तब तक आपको सताएंगे जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। छोटा बड़ा, अपना पराया, मेरा तेरा वाले भाव मन से मिटा दो, फिर देखो सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जीवन के सुख को भविष्य और अतीत में ढूंढने वाले अक्सर वर्तमान के सुख को खो बैठते हैं। संदेह रिश्तों में कड़वाहट घोलता है, जबकि विश्वास रिश्तों को जोड़ता है। शब्दों में सादगी एक महान इंसान होने की पहचान है। प्रेम में वो बल है जो हर नफरत का हल है। कपटी पुरुष की मित्रता सर्प का विष पीने के समान है। आज जो भी आपके पास है, अगर उसमें आप खुश हैं, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। परम सुख धन को नहीं, माता पिता की सेवा को माना जाता है। आपका हर पाप आपकी आयु को घटाता है और हर पुण्य आपकी आयु को दोगुनी करता है। आज आपकी इस बड़ी पहचान का श्रेय आपके माता पिता का है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।